हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20 नवंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो 3 आर्टिकल्स आए हैं, बट ये टर्की की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, काम का नहीं है। ये गैंगस्टर रवि पुजारी से रिलेटेड है, ये भी काम का नहीं है। ये वाला आर्टिकल है व्हाट टू मेक मार्केट रैली, कि किस तरीके से सेंसेक्स अभी 44,000 के मार्क को क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये तो हम जान लेते हैं। बाकी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम यूपीएससी या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे दिमाग नहीं लगाना। बट हाँ, ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि अभी क्या वेव चल रही है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं शुरुआत में इस आर्टिकल के। बाकी चीज़ें तो क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे, या फिर किसी एक इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये वेव जो है, जो हाइक देखा जा रहा है, वो कितने दिनों तक चलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को डिस्कस करना। आर्टिकल का टाइटल है व्हाट टू मेक ऑफ मार्केट रैली, कि किस तरीके से मार्केट इतना हाइक पे जा रहा है। देखो, इक्विटी मार्केट की अगर देखें तो पिछले 20 दिनों में आप देखोगे इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करने वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट सरप्राइज के साथ साथ में इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा अनसर्टेनिटी का भी माहौल बना हुआ है कि क्या ये पीक थोड़ा सा इम्पल्सिव ही है या परमानेंट रहेगा। आप देखो इन्वेस्टमेंट को कि अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2000, यहाँ पे देखो अक्टूबर 19, अक्टूबर 26, नवंबर 02, नवंबर 09, मतलब इसी साल की बात हो रही है। 40,000 की मार्क पे था 19 अक्टूबर को, जो आज लगभग 43,500 की हाइक पे। देखो आप ये डेट देखो, 19 से जस्ट पहले वाली 18 तारीख 44,180 तक भी पीक पे पहुंच गया है। तो एक कहीं ना कहीं सरप्राइज भी है, तो अनसर्टेनिटी भी है कि अचानक से इतना हाइक होना, देखो कितना चेंज है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसर्न भी आ जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अश्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या वाकई में उनको इन्वेस्ट करने में फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में एंटर होने से भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना, वंडर का सामना कर रहे हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इस चक्कर से आप देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि ऐसा इतने मतलब हाइक देखा क्यों गया है। सबसे पहले तो डेटा को जानने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, डेटा अगर देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब पोजीशन में अगर देखें इंडियन मार्केट में, तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखोगे नवंबर में ही 42,000 करोड़ रुपए तक इंडिया में आ चुके हैं। इनफैक्ट एफपीआई अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, उनका जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में पिछले साल की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ देखो कितना डिफरेंस रह गया है। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में एफपीआई कितनी आई थी, 1,40,032 करोड़। ठीक है, लाख करोड़ था, करोड़ एग्जैक्टली, हाँ करोड़ एग्जैक्टली, फाइन फाइन 1 लाख करोड़ लगभग 1.4 लाख करोड़ हो गया। दूसरा आप देखोगे अभी तक फाइनेंशियल ईयर तो चलेगा मार्च 31 तक, तो आप देखोगे अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, 138,000 करोड़ रुपए तक आ भी चुके हैं। तो कहने का मतलब एफपीआई इनफ्लो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर ये देखें तो एक क्लियर इन्वेस्टमेंट का एक सिग्नल यहां पर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर एफपीआई की वजह से ही ये पीक या अपर ट्रेंड देखा गया है। दूसरे हैंड पे हम देखें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे दिमाग लगा रहे हैं कि अब इस राइज करते हुए मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो शॉर्ट टर्म में दिमाग लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा नहीं लगा रहे। ठीक है, ट्रेड का डेटा देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, जिनमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो कोई भी है, तो वो कहीं ना कहीं पुल आउट कर रहे हैं नेट अमाउंट को। लगभग वो कितना पैसा निकाल चुके हैं, लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक पैसा निकाल चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है दैट इज कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, वो इन्वेस्ट ना करके, इन्वेस्ट भी करेंगे तो प्रॉफिट खुद के लिए कमाने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं बाहर। तो पैसा निकाल रहे हैं तो उल्टा शेयर्स बेचे जाएंगे। मतलब जो हाउस हैं, फंड हाउसेज हैं, उनको स्टॉक को सेल करना पड़ेगा, तब जाके उनके पास पैसा आएगा और फिर वो पैसा म्यूचुअल फंड वालों को देंगे। तो कहने का मतलब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है ना, वो तो पैसा बाहर निकाल रहे हैं उल्टा ये मौका देख करके कि अब प्रॉफिट कमाने का टाइम है, जल्दी से अपना पैसा
बाहर निकाल लो, बाद में पता नहीं मार्केट राइज होगा या फिर नहीं होगा। अब बात ये आ जाती है कि फ्यूलिंग कौन कर रहा है। जब इंडिया में तो देखो क्राइसिस चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और दूसरी तरफ अगर देखें तो किस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, इसकी सबसे पहली वजह है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट के बेसिस पे मिली है, तो उसी ने नवंबर में एफपीआई इनफ्लो शुरू किया या राइज करना शुरू किया इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें कि आप देख रहे हो शार्प रैली देखी गई है इक्विटी मार्केट में। और ये इंडिया में ही नहीं है, इमर्जिंग मार्केट्स जो दूसरे हैं वहाँ पर। इसी तरीके से आप देख सकते हो कोविड-19 को टैकल करने के लिए वैक्सीन्स के ट्रायल्स के जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोमोटिव लगे हैं, सपोर्टिव लगे हैं कि हाँ आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में, चाहे वो फाइजर हो या फिर बायोएनटेक हो या फिर मॉडर्ना हो या फिर रशिया बेस्ड जो स्पुतनिक है वो वैक्सीन हो। तो कहने का मतलब इक्विटी मार्केट में पिछले लास्ट 10 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार हाइक देखने को मिल रहा है इन दो पॉजिटिव न्यूज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे सेंसेक्स की ये बातें बताई जा रही है, हमारे काम का नहीं है। मेन जो क्रक्स था वो हमने यहाँ पे देखा कि क्यों राइज हो रहा है, एफपीआई ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, डीआईआई जो हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। बाकी आप देख लो, विल द राइज इन द मार्केट विल कंटिन्यू, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? तो राइटर बोलते हैं हाँ जब जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो ये लगता है कि कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में है तो सही, वो कॉशियस तो हैं कि क्या पता ये कुछ इम्पल्सिव तो नहीं है, बबल ही तो नहीं है, कहीं कहीं बबल फट जाए अचानक से। बट इसमें देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का अगर सेक्टर वाइज थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गई या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर फार्मा सेक्टर जो है वहाँ पर तो देखो हाइक है, ठीक है, तो वो तो कहीं ना कहीं बेनिफिट वाले बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी बड़े प्रोजेक्ट है, बड़ी कोई फर्म काम कर रही है, उनके शेयर्स थोड़े से डाउन रहेंगे, क्योंकि अभी बेसिक या सर्विस सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तो कॉन्फिडेंस भी है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा कंसर्न भी है। बट इन्वेस्टमेंट का ये जो माहौल बना हुआ है ये अभी अचानक से नहीं टूटेगा, ये थोड़ा सा बना रहेगा, इसका पेस लंबे टाइम तक चलेगा। लंबे का मतलब हो सकता है कुछ मंथ्स और हो सकता है 6 मंथ्स तक या 7 मंथ्स तक, वो डिपेंड करता है। बट लास्ट में राइटर जो बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या एक जने को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है ये स्टेप। यहाँ पर काम आती है बात कि ये कंसर्न जो है इनको कहाँ और किन कंसर्न्स को हमें दिमाग में रख के आगे चलना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि वैक्सीन के ट्रायल्स तो चल रहे हैं, बट इंडिया जैसे कंट्रीज में देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लो पॉपुलेशन कंट्रीज जो हैं, छोटे जैसे कंट्रीज हैं, वहाँ पर तो जल्दी से वैक्सीनेशन सारी जनता को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। बट इंडिया में पॉपुलेशन मैसिव है, सबको वैक्सीनेट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर अगर कोविड-19 का इम्पैक्ट देखें तो वर्ल्ड में सबसे बुरा हाल इंडिया की इकोनॉमी का ही है, जहां दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी डबल डिजिट में गिनती के 3-4 ऐसे कंट्रीज थे जिनका कॉन्ट्रैक्शन आया है, वहां इंडिया की इकोनॉमी में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है 23.9% से जीडीपी का। तो उस वजह से देख सकते हो हमारी इकोनॉमी हार्डेस्ट हिट हुई है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ तो रजिस्टर करेगी। 2020 से 2025 के जो 5 साल हैं, इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट अभी कितनी फिक्स कर दी गई, 4.5 4.5% तक, जो कि प्री कोरोना वायरस क्या फोरकास्ट किया हुआ था 6.5%। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है, बट फिर भी वही है, इंटरनेशनल माहौल क्या बना हुआ है, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हाइक भी देखा जा रहा है। वैक्सीन के चांसेस बन रहे हैं तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो अब यूएसए में भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी पर ना चल के, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी उससे ना चल के अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ फिर से जाने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हाइक देखा जा रहा है सेंसेक्स में या फिर मार्केट में या हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा आ रहा है उसको लेके देखें तो। ठीक है, तो आई होप आपको मोटी मोटी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी चीज़ एक बार आप रीड आउट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको और स्मॉल थिंग्स और समझ में आ जाए। बाकी मेन कोर चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।